जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे उसी काम को अलग ढंग से करते हैं। ये तो आपने सुना ही होगा, लेकिन सुनने से कुछ नहीं होता है, इसको आपको इम्प्लीमेंट भी करना है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाली है और हर एक उस इंश्योरेंस प्रोफेशनल के लिए बहुत खास होने वाली है जो मेहनत करने के बावजूद भी अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, मेहनत कौन नहीं करता है? मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन उस मेहनत को आउटपुट में कैसे कन्वर्ट करें, वो एक सवाल खड़ा हो जाता है। वो मेहनत आपकी रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं। उन पॉइंट्स के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अमित त्यागी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में एक छोटा सा बेल आइकन है, उस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले समय में मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। दोस्तों, हर एक इंश्योरेंस एजेंट्स मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है। शायद कोई दूसरे सेल्स का आदमी इतनी मेहनत ना करता हो जितना एक इंश्योरेंस एजेंट करता है, लेकिन मेहनत करने के बाद भी उनका जो रिजल्ट होता है ना, वो नहीं आता है। राइट, उसके पीछे कुछ कारण होते हैं जिन पर वो ध्यान नहीं देता है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं एक ऐसी बुक के बारे में। आप बड़े बड़े सेमिनार करते हैं, बड़े बड़े मोटिवेशनल ट्रेनिंग करते हैं, राइट, लेकिन उनका फायदा आपको मिलता है सिर्फ 1 या 2 दिन। फिर जब आपका पॉलिसी नहीं होता है, फिर आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, राइट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी बुक के बारे में जो बुक आपको हर एक इंश्योरेंस एजेंट्स को पढ़नी चाहिए। वो बुक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेहनत करने के बाद आपका रिजल्ट नहीं आता है तो आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो मोटिवेशनल स्पीच होना बहुत ज़रूरी है, और मोटिवेशनल स्पीच आप बाहर जाकर कहीं सेमिनार लेते हैं, उसका आउटपुट आपको सिर्फ 1-2 दिन तक ही मिलता है। लेकिन अगर ये बुक आपके पास हमेशा हमेशा के लिए रहेंगी तो आप इसको बार बार पढ़ सकते हो, आप कुछ चीज़ें सीख सकते हो। जब डिमोटिवेट होते हैं, आप देख सकते हो कि कैसे आपको आगे बढ़ना है, किन किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ये बुक बहुत खास बुक है और हर एक इंश्योरेंस एजेंट्स को ये बुक रखनी चाहिए। और मैं आपको इस बुक का नाम बता देता हूँ। इस बुक का नाम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, इस बुक का नाम है जीत आपकी। ये जीत आपकी बुक जो है हर एक इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए बहुत खास होने वाली है। ये बुक जरूर पढ़ें, हर एक इंश्योरेंस एजेंट पढ़ें। और दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये बुक आपके लिए क्यों ज़रूरी है, राइट। क्योंकि जब आप मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद रिजल्ट नहीं आता है, डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर आपका काम करने को मन नहीं करता है, राइट। आपके डेवलपमेंट ऑफिसर, आपके जो सेल्स मैनेजर हैं, वो आपको कॉल करते हैं, आपको बताते हैं कि भाई आप बिजनेस कीजिए, लेकिन आपको फील्ड में जाके रिजल्ट नहीं मिलता है। तो ये बुक हर एक एजेंट को पढ़नी चाहिए, हर एक इंश्योरेंस एजेंट को पढ़नी चाहिए। इस बुक को पढ़ के दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, रियली मैंने ये बुक रीड की हुई है, ये बुक पढ़ी हुई है, आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी। और इस बुक की कीमत ज़्यादा नहीं है, लगभग 350 के आसपास इसका MRP है। और अगर आप इसको अमेजोन से परचेज करेंगे तो लगभग 250 के आसपास ये बुक आपको मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं या बुक का प्राइस चेक करना चाहते हैं तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। इस बुक को आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और ये बहुत आपके लिए आउटपुट देने वाला है। और ये बुक, सबसे बड़ी बात है कि इस बुक को, ये बुक के जो राइटर हैं वो कौन है? शिव खेड़ा जी। शिव खेड़ा इस बुक के राइटर हैं, जिन्होंने इस बुक को इंग्लिश और हिंदी में भी प्रकाशित किया है। तो आप चाहें तो इंग्लिश में मंगा सकते हैं या फिर हिंदी में चाहें तो हिंदी में मंगा सकते हैं इस बुक को। जैसा आप इस बुक से ही देख सकते हैं कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, वे हर एक काम को अलग ढंग से करते हैं। यानी कि काम तो आप भी करते हो, फील्ड में तो आप भी जाते हो, मेहनत आप भी करते हो, लेकिन आप देखा देखी काम करते हो कि भाई वो ये काम कर रहा है तो मुझे भी इस तरीके से काम करना है, वो घर घर जाके पॉलिसी बेच रहा है तो मुझे भी घर घर जाके पॉलिसी बेचनी है। नहीं दोस्तों, अब आपको अलग तरीके से काम करना है। आपको हार्डवर्क की बजाय आपको स्मार्ट वर्क करना है। और स्मार्ट वर्क आप कैसे करेंगे? आपको अपने माइंड से काम लेना है आज की डेट में, राइट। अब आपको घर घर जाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए भी मैंने आप लोगों के लिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बनाया हुआ है, जिसमें आप अपना एडवर्टाइजमेंट सभी लोगों के मोबाइल पर पहुंचा सकते हैं। उन लोगों के मोबाइल पर आपका एडवर्टाइजमेंट चलेगा जो लोग इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग सीखना, तो आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री में मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बनाया हुआ है, जिसको आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके मेरी वीडियोस देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम बात करते हैं उन 5 पॉइंट्स के बारे में, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है जो हर एक इंश्योरेंस एजेंट को ध्यान रखना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड। यानी कि आपका सकारात्मक नजरिया होना चाहिए। कोई भी काम आप स्टार्ट करते हैं, पॉलिसी के लिए जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि भाई आपको ये अचीवमेंट करनी है, आपको आज एक पॉलिसी लेनी है, आपको फील्ड में जाना है, आपको महीने में इतना पॉलिसी करना है।
राइट, और आप कर पाएंगे। अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा तो आप डेफिनेटली अपना टारगेट भी अचीव कर सकते हैं और आप अपना बिजनेस को ग्रो भी कर सकते हैं। लेकिन एक निगेटिव आपको अगर थॉट मिल जाती है, आपको कोई गलत बात बोलता है कि यार आपने क्या बिजनेस स्टार्ट किया है, कोई काम नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं कराएगा, तो उन निगेटिव थॉट्स को निकाल के साइड रख दें। सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स की बात करें, पॉजिटिव सोचें और हमेशा आपको पॉजिटिव थॉट्स रीड करनी होंगी। राइट, आपको शिव खेड़ा की जो बुक है जीत आपकी, ये बुक आपको रीड करनी है। राइट, जब भी आप डिमोटिवेट हो ये बुक ज़रूर आप पढ़ें। तो हमेशा अपनी जो सोच है वो पॉजिटिव रखें, नकारात्मक सोच को एक साइड निकाल के आप रख दें। अब दोस्तों बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, और पॉइंट नंबर 2 है दोस्तों, अपॉर्चुनिटी हम सबकी लाइफ में आती है। राइट, अब बात होती है कि हम उस अपॉर्चुनिटी का कितना फ़ायदा उठा पाते हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आई हो जिसको आप फ़ायदा ना उठा पाए हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आई हो जिसने आपकी लाइफ ही चेंज कर दी हो। तो अपॉर्चुनिटी हर किसी की लाइफ में आती है, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस अपॉर्चुनिटी का कैसे फ़ायदा उठाते हैं। राइट, तो ऐसा मत सोचना कि मेरी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आई, अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है लेकिन उसका आपको फ़ायदा उठाना है। ये भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप ये सब चीज़ें सीख रहे हो, ये बुक मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। इसको आप सीखो, इम्प्लीमेंट करो। कोई भी चीज़ आप मोटिवेशनल कोचिंग लेते हो, मोटिवेशनल ट्रेनिंग लेते हो, वहाँ पर आप सीख के आ जाते हो, उसको इम्प्लीमेंट भी तो करना होता है भाई। वहाँ पे जो चीज़ें आपको बताई जाती है उसको इम्प्लीमेंट भी करना होता है। ऐसा नहीं कि सुन के आ गए और 1-2 दिन में आपकी जो पॉजिटिव थॉट्स थी वो निकल जाती हैं, ऐसा नहीं है। उसको इम्प्लीमेंट करना है और आपको अपना डेली रूटीन वर्क बनाना है, आपको शेड्यूल बनाना है अपना कि किस किस तरीके से आपको काम करना है। अब दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। कहानी ये है कि भाई एक जंगल में एक साधु महाराज थे और वो बैठे थे, पूजा कर रहे थे। और तभी क्या हुई कि जंगल में बारिश होने लगी और बारिश होने की इतनी तेज़ बारिश हुई कि बाढ़ आने की नौबत आ गई और थोड़ी देर बाद बाढ़ भी आ गई वहाँ पे। तो जब बाढ़ आ गई वहाँ पे तो साधु महाराज बैठे थे, तो लोगों ने कहा कि महाराज जी आप उठ जाइए यहाँ से क्योंकि बाढ़ आ रही है। तो साधु महाराज ने बोला कि नहीं, मैं यहाँ से उठने वाला नहीं हूँ, मेरा भगवान ही मुझे बचाएगा। राइट, उसके बाद क्या हुआ, और तेज़ बाढ़ आ गई तो पानी और थोड़ा ऊपर आ गया। साधु महाराज के पास फिर लोग आए, उन्होंने बोला कि महाराज जल्दी उठ जाइए वरना पानी आपके ऊपर से निकल जाएगा। तो साधु महाराज ने कहा नहीं, मैं नहीं उठने वाला हूँ, मैं यहीं पर बैठा रहूँगा, भगवान ही मुझे बचाएगा। थोड़ी देर बाद वहाँ पर हेलीकॉप्टर से लोग आए, राइट, कमांडोज आए बचाने के लिए। उन्होंने कहा साधु महाराज उठ जाइए, लेकिन साधु महाराज ने तब भी उठने से मना कर दिया और साधु महाराज ने बोला नहीं, मैं यहाँ से उठने वाला नहीं हूँ, भगवान ही मुझे बचाएगा। तो थोड़ी देर बाद पानी इतना हो गया कि साधु महाराज के सर से पानी निकल गया और साधु महाराज की मृत्यु वहाँ पे हो गई। तो साधु महाराज जब भगवान जी के पास पहुँचे तो साधु महाराज ने कहा कि हे भगवान, कम से कम आप मुझे बचा तो लेते, मैं आपकी तपस्या कर रहा था, पूजा कर रहा था, आपने मुझे नहीं बचाया। तो साधु महाराज को बोला भगवान ने कि हे महाराज, आपको बचाने के लिए 3 अपॉर्चुनिटी आई। राइट, पहले गाँव के लोग आए आपको बचाने के लिए, फिर और लोग आए आपको बचाने के लिए, फिर आपके पास हेलीकॉप्टर भी आया, हेलीकॉप्टर से आपको बचाने के लिए आए, कमांडोज आए, लेकिन आपने उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठाया। तो बात यह है कि भाई अपॉर्चुनिटी हर किसी की लाइफ में आती है, लेकिन आप उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा कैसे उठा पाते हैं ये आपके ऊपर बहुत निर्भर करता है। तो अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं, ये आपको ज़रूर अपॉर्चुनिटी मिली होगी लाइफ में। अब दोस्तों पॉइंट नंबर 3 है रेडी फॉर सक्सेस, सफलता के लिए तैयार रहें। क्योंकि आप देखते हो ना, आप कभी भी देखते हो यार वो आदमी वहाँ से कहाँ पहुँच गया, यार वो कितना बड़ा बिजनेसमैन हो गया, यार उसके पास कितना पैसा है। दोस्तों आप उस आदमी की सफलता को तो देख रहे हो, लेकिन वो सफल कैसे बना, कितनी असफलताओं के से निकल के वो सफल बना, ये आपने नहीं देखा। तो आपके सामने अगर कोई एक असफलता आती है, दूसरी असफलता आती है, तीसरी असफलता आती है, तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, हमेशा आगे बढ़ते रहना है और आपको उन असफलताओं को चीरते फाड़ते हुए आगे निकल जाना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। कितनी भी रुकावटें आएँ, कितने भी आपको लोग रोकने की कोशिश करें, आपको समझाएं बुझाएं कि भाई आप गलत काम कर रहे हो, आपका ये प्रोफेशन नहीं है, राइट, तो आपको उन लोगों की बात नहीं सुननी है। बस आपके मन में होना चाहिए कि भाई हाँ, मुझे मेरा लक्ष्य है MDRT COT करना, मुझे MDRT COT करनी है तो मुझे आगे बढ़ना ही होगा। अब दोस्तों पॉइंट नंबर 4 है गोल सेटिंग। अब बहुत सारे लोग हैं जो मेहनत तो करते हैं, फील्ड में भी जाते हैं, मेहनत भी करते हैं, राइट, आंख बंद करके काम करते रहते हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है
कि उनका कोई गोल सेटिंग ही नहीं है, वो अपना कोई गोल ही नहीं रख पाते हैं कि उनको उनका गोल क्या है। जैसे आप अगर इंश्योरेंस सेक्टर में है तो आपका गोल क्या होता है, एमडीआरटी सीओटी हर एक इंश्योरेंस एजेंट का गोल होना चाहिए। अगर आपका गोल है एमडीआरटी सीओटी तो आपको जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक इतना बिजनेस करना है कि आपकी एमडीआरटी और सीओटी बहुत आराम से हो जाए। तो और दोस्तों अपना जो गोल सेट करें आप, उसमें एक टाइम बाउंड भी होना चाहिए कि भाई इतने समय में मुझे ये अपना गोल अचीव करना है, और गोल ऐसा हो जिसको आप अचीव कर पाएं, यानी कि अचीवेबल गोल होना चाहिए आपका। ऐसा नहीं कि कुछ भी बता दिया कि मेरे को तो 1 करोड़ का बिजनेस करना है या 10 करोड़ का बिजनेस करना है, जिसको आप कर ही नहीं पाओगे। तो ऐसा गोल रखें जिसको आप अचीव कर पाएं, और उसको आप एक टाइम लिमिट भी सेट कर दें कि भाई इतने समय में मुझे ये टारगेट अचीव करना है। तो हमेशा अपना गोल सेट करें आप। अब दोस्तों बात करते हैं पॉइंट नंबर 5, और पॉइंट नंबर 5 है विजन। अगर आप दूर की नहीं सोचते तो आप सफल इंसान बन ही नहीं सकते हो। दोस्तों लाइफ में कितनी भी मुश्किलें आए, लेकिन मुश्किलों से आपको पीछे नहीं हटना है। हमेशा भगवान भी परीक्षा लेता है और परीक्षा में आपको सफल होना है। आपके सामने कितनी भी रुकावटें आए, आप बस काम को करते जाइए। आपका काम है काम करना, आप काम करते जाइए, कर्म करते जाइए, फल अपने आप आएगा। और सबसे बड़ी बात है, आपका जो सर्किल है, जहाँ पे आप उठते बैठते हैं, जहाँ पे आपकी कम्युनिटी है, ऐसी कम्युनिटी का चुनाव करें, राइट। ऐसी कंपनी का चुनाव करें जहां से आपको पॉजिटिव थॉट मिले, ना कि निगेटिव थॉट मिले। ऐसे लोग आपको बहुत मिलेंगे, अगर आप गलत संगत में बैठेंगे तो उसका प्रभाव गलत ही पड़ता है। तो हमेशा अपनी सोच पॉजिटिव रखें और पॉजिटिव लोगों के साथ ही आप बात करें, और उन्हीं से आप अपना कंपटीशन कर सकते हैं कि भाई मुझे आगे निकलना है, मुझे ये टारगेट अचीव करना है, मुझे एमडीआरटी करना है, सीओटी करना है। अगर आप एमडीआरटी और सीओटी से ही अपना कंपैरिजन करेंगे तो आज नहीं तो कल आपका एमडीआरटी सीओटी होना भी पक्का है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया एक ऐसी बुक के बारे में जो बुक हर एक इंश्योरेंस एजेंट्स को पढ़नी चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ में मोटिवेशनल स्पीच होना बहुत ज़रूरी है, राइट। आपको समय समय पर मोटिवेशनल स्पीच मिलती रही, और ये बुक मैं मानता हूँ आप लोगों की लाइफ चेंजिंग साबित हो सकता है। आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। ये बुक आप देख सकते हैं, शिव खेड़ा जी की बुक है। मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अगर आप बुक का प्राइस चेक करना चाहते हैं या बुक खरीदना चाहते हैं तो आप नीचे लिंक पे जाके बुक को खरीद सकते हैं। कोई बड़ी रकम नहीं है, आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। और हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो साइड में बेल आइकन है, उसको प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें, क्योंकि हर एक संडे रात ठीक 9 बजे मैं अपना लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं, जिसमें आप अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं लाइव शो के माध्यम से। तो उस लाइव शो में मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे प्रोग्राम से जुड़ने के लिए।